Hello everyone, today we will start from our exercise 8.3. Question number 6 from 8.3. By how much force meter greater than this much? ये 4 मीटर जो है ये इससे कितना ग्रेटर है, ये आपने फाइंड आउट करना है. अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि 10 जो है वो 4 से कितना स्मॉलर है, आप सिंपली बता दोगे माइनस करके कि 4 जो 10 मीटर है वो 4 मीटर से कितना स्मॉलर है. इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, ऑब्वियसली 6 मीटर का. ठीक है, एंड अभी इन दोनों का आपने डिफरेंस बताना है. बाय हाउ मच 4 मीटर ग्रेटर देन दिस मच, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना ग्रेटर है, विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्टली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट these terms, and after this one more line is here, give your answer in millimeter. So that's why we have to convert our term in all the terms in meter. Firstly we have to subtract 4 meter minus 298 centimeter, and now look at here, one term is already in the term of meter, so we have to convert 298 centimeter into meters. 298 centimeter, we all know that 1 centimeter is equal to 1 over 100 meters. So 298 centimeter is equal to 298 over 100 meter. Then we have to convert it into decimals. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.98 meters. Simply conversions are already discussed in the last Zoom session. You can now convert. After the converting centimeters into meter, now we have to subtract 4 मीटर में से हमने 2.98 मीटर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 टर्म्स हैं. तो यहाँ इस केस में आप डेसिमल किसी भी टर्म में अगर पॉइंट नहीं है, जीरोज नहीं है, उसे लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए आप लोग यूजुअली क्या करते हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे आपने खुद से कंसिडर कर लेनी है 2 जीरोज. पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी जीरोज एड ऑन कर सकते हो. After this you have to subtract 4.00 meters minus आप इसमें से करोगे 2.98 meters. Then have a look, ये जो 10 है 9, now 10 minus 8 you know आपके पास आ जाएगा 2, and 9 minus 9 is equal to 0. It will become 3, then 3 minus 2 is equal to 1. Your answer will be here 1.02 meters. After this, in the next question, then our next question number 7. Mr. Sharma spent this on whitewashing. अभी देखो ये spend कर रहा है, it means इतने उसने whitewashing में spend किए खर्च करते हुए. This much spent on traveling, इतने traveling पे खर्च हुआ है, and this much for होटल अकोमोडेशन, होटल में रहने के लिए उसने इतनी जो कॉस्ट है वो पे करी है. दैट्स वाई उसकी स्पेंडिंग हो गई. स्पेंडिंग करते हुए उसने 3 काम करवाए, तीनों पे कुछ खर्च किया है. एंड आफ्टर दिस इफ ही हैज दिस मच लेफ्ट विद हिम, इतने पैसे भी उसके पास अगेन हैं. हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, कितने उसके बिगिनिंग में उसके पास कितने पैसे होंगे. सबसे पहले इफ वी डिस्कस अ एग्जाम्पल नाउ, इफ अ पर्सन, सिंपली अ शॉर्ट एग्जाम्पल, if you want to go to a market and on that place you have paid 200 on your sports goods, sports item पे इतने आपने पे किए हैं, and 100 आपने पे किया है for buying something. ठीक है, and one more thing, you have paid 50 rupees for your geometry box, for buying your geometry box. इतने की आपने ज्योमेट्री बॉक्स खरीद ली, कुछ अपने लिए लिया, एंड ये अपने स्पोर्ट्स की कोई टर्म खरीदी है इसमें. तो देखो 3 चीजें आपने खरीदी है. एट द एंड ऑफ दिस आपके पास जो है 50 रुपीज बच गए हैं. तो हाउ मच मनी, कितने मनी आप लोग घर से लेकर गए होंगे. तो देन रिमेनिंग जो है दैट वाज 50 रुपीज, एंड हाउ मच मनी you collect from your home. When you add this you will get 400 आप लेकर के गए होगे, तो फिर ही ऑब्वियसली सभी को ऐड करके जब आपके पास 400 आ जाएगा, तो आप 400 लेकर गए होगे, तभी आपने 200 के स्पोर्ट्स गुड खरीदी, 100 रुपीज का अपने लिए कुछ खाने को खरीदा, देन 50 रुपीज का अगेन आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा, एंड 50 रुपीज लेकर के वापिस आ गई. ठीक है, तो ये आपको किस वे से पता चला, सभी टर्म्स को ऐड करने के बाद. इन दिस वे वी कैन ऐड ऑल द टर्म्स. Firstly, we have to write all the spending items. Money spent on whitewashing, money spent on traveling, money spent on hotel accommodation,
एंड रिमेनिंग मनी ऑल्सो। रिमेनिंग मनी लिखी, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट, कितना उसके पास बिगिनिंग में टोटल अमाउंट था। देन वी हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स एंड लुक एट हियर, इसके जो टर्म्स हैं काफ़ी बिगर हैं। अगर सपोज आपकी सारी ऑन द राइट साइड सारी की सारी टर्म्स के नीचे नीचे आ रही हैं, तो दैट्स वाई आप उस कंडीशन में उसी पॉइंट में आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर आपकी टर्म्स इस तरह से आएगी तो इस डजेंट मैटर, आप इसे टोटल अमाउंट में सभी टर्म्स को ऐड करते हुए लिखकर आप रफली बिलो भी कर सकते हो। इट विल मूव बेटर फॉर यू। जब आपकी टर्म्स सारी एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, देन आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये डेसिमल्स में भी है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें टर्म्स थोड़ी ज़्यादा है। एंड वन लास्ट थिंग, रिमेनिंग मनी में जब आप देखोगे तो आपके पास जो टर्म है सिर्फ यहाँ तक है इन द बुक। आपको इसे लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए, बिकॉज सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसे लाइक डेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हो। सभी में 2 है तो आप पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरोज ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट लगा करके 2 zeros लगा दिए, सो दैट्स वाई हमारी जो टर्म है वो इक्वली आ भी गई एंड सिंपली ऐड भी हो गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 इज फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देखना। राकेश परचेज्ड अ बॉक्स ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स। राकेश ने एक बॉक्स परचेज किया एप्पल्स का, 20 kg उसका वेट है। इफ दिस मच ऑफ एप्पल वर फाउंड स्पॉइल्ड, कि इतने एप्पल्स अगर स्पॉइल हो गए, उसमें खराब हो चुके हैं, देन दिस मच वर कंज्यूम्ड मतलब इतने वो कंज्यूम कर चुका है, खा चुका है एप्पल्स इतने। एंड हाउ मच एप्पल्स वर लेफ्ट, आपने फाइंड आउट करने कितने एप्पल्स बच गए होंगे। अगर इतने उसने अभी तक कंज्यूम कर लिए, खा लिए, इतने वर स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गए हैं, तो देन बचे हुए एप्पल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सपोज अगर जो कंज्यूम कर चुके हैं वो भी अभी तक नहीं है, एंड जो स्पॉइल हो चुके हैं वो भी नहीं है लेफ्ट में बचे हुए, तो ऑब्वियसली इन दोनों को आप ऐड करके किस में से माइनस करोगे, फ्रॉम 20। देन फर्स्टली वी हैव टू ऐड द spoiled apple and consumed apple. Firstly, I have write here total weight of apples जो है in the beginning it was 20 kg। तो इसमें मैंने एक लाइन स्किप करी है, एक लाइन इसलिए छोड़ी है कि इन फ्यूचर आपको ये मिस्टेक ना लगे कि ये भी ऐड ऑन हो जाए। हमें ऐड क्या फर्स्टली करना है, वेट ऑफ स्पॉइल्ड एप्पल, वेट ऑफ कंज्यूम्ड एप्पल्स। एंड जो स्पॉइल्ड एप्पल्स से 1 kg 879 grams एंड कंज्यूम्ड एप्पल्स 10 kg एंड 76 grams लिखा है on your book it was you can see here on the book it was 76 grams because in the place of grams you are having 3 digit here, मतलब 1 kilogram में 1000 grams होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 places हैं, तो you have to fill that 3 places and you have to write 76 and the last 2 places, because अगर आप 76 इस प्लेस में लिख दोगे लास्ट में 0 हो जाएगा, that was 760 and that was not your answer, you have to write 76। तो आप लेफ्ट साइड में अगर 0 पुट अप करते हो तो देन उस केस में आपको आप इस चीज को किस वजह से रीड करते हो, 76, ठीक है। तो ये 0 अपने बहुत ध्यान रखना है कि ये 0 लेफ्ट साइड में ही आएगी। अगर आप राइट साइड में लिख दोगे देन होल ऑफ योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। And now when we add these two terms, weight of spoiled apples and weight of consumed apples, then you will get 11 kg 955 grams. You can also write it as 11.955 grams. Now weight of remaining apples का weight जो है वो किस वजह से फाइंड आउट कर चुके हैं, यूज्ड हो चुके हैं, जो कंज्यूम्ड हो चुके हैं एंड स्पॉइल हो चुके हैं, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन रिमेनिंग, ठीक है। एंड सो you have to subtract 11.955 from 20। firstly you have to write 20 and point के बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन हुई थी, पॉइंट के बाद आप जीरोस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। you have to put the point and then write 11.955 first, you need 3 zeros here, simply you put 3 zeros and subtract। and for the subtraction the most important thing, जब भी आपके पास जीरोस हो ज़्यादा, आपका लेफ्ट साइड से जब आप कैरी कर रहे हो, बोरो ले रहे हो, तो यहाँ पे ये तो 1 ही रह जाएगी, बोरो करते हुए ये आपकी 10 हो जाएगी, मिडल ऑल द टर्म्स आर विल बी 9 हियर। आप सब इसे यूजुअली प्रीवियस वे से भी कर सकते हो कि जैसे अगर 1 1 करके बोरो करता है तो ये देखो ये हर बार
1 1 ऑन द राइट साइड अगेन जाएगा तो ये 9 ही हो जाएगा. देन 10 minus 5 5, 9 minus 5 4, 9 minus 9 0, 9 minus 1 8, 1 minus 1 0. It's your answer.